जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहु सुबेग दास में तोरा। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, जय महालक्ष्मी जी की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही है। पिछले वीडियो में मैंने चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत भरत जी के अंतःस्थिति को बताया था। वो अपने हृदय की बात कह रहे हैं सभी के समक्ष। भगवान प्रेम से उन बातों को सुनते हैं। वे कहते हैं, साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जान ही मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट है, सत्य सत्य है, जो कुछ भी है, ये मेरे हृदय की बात मुनि वशिष्ठ जी और श्री राम जी भली भांति जानते हैं। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। महि सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझि सहियो सब सूला। सुनि बन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि बेश लखन सिय साथा। बिनु पानहिन पयो देहि पाए, शंकरु साखी रहेउ एहि धाये। बहुरि निहारि निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। भरत जी स्वयं को दोषी कहते हैं, स्वयं को ही दोषी मानते हैं और कहते हैं सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों सा वेश धारण कर, बिना जूते पहने, पाँव प्यादे, पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया, अर्थात मेरी मृत्यु नहीं हुई। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा।
जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है, वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जी, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनियत बिकल भरत बरबानी। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सब लोग शोक में मग्न हो गए, सुन करके शोकाकुल हो गए। आरत प्रीति विनय नय सानी, शोक मगन सब सभा खभारू, मनहु कमल बन परे तुषारू। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। कहीं अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी, बोले उचित बचन रघुनंदु, दिनकर कुल कैरव बन चंदू। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जिय करहु गलानी। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। ईस अधीन जीव गति जानी। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। जो कुछ भी होता है वो ईश्वर के अधीन है, ऐसा समझो। तिनि काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य से लोक तात तर तोरे। मेरे मत में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीच हैं, अर्थात तुम्हारे समान नहीं है। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाता है, यहाँ के सुख, यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। मिटी ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, कहूँ स्वभाव सत्य शिव साखी। मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं। भरत भूमि रह राउरी राखी। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तात कुतरक करहूँ जन जाए। बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तात तुम ही मैं जानूनी के। अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हें। करो काह समंजस जी के। क्या करूं, जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राख्यो राय सत्य मोहि त्यागी,
तनु परिहरऊ प्रेम पन लागी। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। पिताजी ने ऐसा किया। उनके वचन को मिटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, मन प्रसन्न करि सकुच तजे, कहूँ करो सोई आज। सत्य संग रघुबर बचन, सुनि भा सुखी समाज। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ सत्य संग रघुबर बचन, सुनि भा सुखी समाज। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत होन काजू। बनत उपाउ करत कछु नाही, राम शरण सबके मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। भगवान भक्तों की भक्ति के वश में होते हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाउ न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। यस प्रेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो, उन्हें ही याद करो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की भी वीडियो में श्री रामचरितमानस की पावन पवित्र अनुरागमयी चौपाइयाँ अनवरत रूप से आगे की ओर बढ़ती रहेंगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।